भिवानी, गुरुग्राम और फरीदाबाद, इन तीनों लोकसभा का एक संगठन ने मुझे जिम्मेदारी दी है। उस बीच में भिवानी के आज जो इस लोकसभा के चुनाव को चलाएंगे, संचालन करेंगे, उन कार्यकर्ताओं के साथ आज बैठक थी। आचार संहिता लगने से पहले हमारा वर्कर हर व्यवस्थाएं देख ले। जैसा कि पूरे प्रदेश में 30 जनवरी को लोकसभा के कार्यालय एक ही दिन में खोले थे, ऐसे ही आने वाले समय के अंदर हर विधानसभा के अंदर कार्यालय खोलेंगे संगठन की योजना अनुसार। और अलग अलग जिम्मेवारी दी गई है, जैसे चुनाव के समय दी जाती है, उनकी रचना, उनकी चिंता करना। इस विषय में आज मैं आपके बीच में आया हूं। सर, कैंडिडेट की बात करें तो नया चेहरा होगा, क्या चर्चाएं चल रही है सर? क्योंकि टिकट अब कुछ दिन बाकी है चुनाव में। भारतीय जनता पार्टी एक संगठन का कार्यकर्ता है, संगठन के हिसाब से चलता है। वर्तमान में हम संगठन की योजना हिसाब से हम काम कर रहे हैं। ये केंद्रीय चुनाव समिति हमारी, वो प्रत्याशी तय करती है। सर, यूनिफॉर्म कोड को लेकर कलम साहब ने एक बयान दिया है, तो सर उससे कितना बेनिफिट होगा भारत में पूरी जो? नहीं, मैंने कहा जो आम मेरा भारत का नागरिक चाहता है, जो भारत के और आके लोग हमारे जितने साधन हैं उन पर कब्जा करने की जो लोग सोचते हैं, उन पर ना हो। जिसका हक यहाँ मिला, जो यहाँ इस धरती में पैदा हुआ भारत माँ की, उसको हक मिलना चाहिए। आके बाहर से लोग आकर यहाँ जो अपने कुछ पॉलिटिकल पार्टी वोटों के चक्कर में यहाँ आकर उनको बसाते हैं, तो जिससे हमारी आर्थिक स्थिति भी खराब होती है और एक सामाजिक समस्या भी बिगड़ती है। इसलिए अमित शाह जी ने जो बयान दिया, मैं उसका हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो सर, बात करें आगे हरियाणा को लेकर भी सर, किस प्रकार की रणनीति तैयार की जाएगी? क्योंकि बात करें सर, मंडल सत्र से लेकर शक्ति केंद्र प्रमुख होंगे, इस प्रकार की जिम्मेदारी। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आज हर विधानसभा के पन्ना तक पहुंच चुका है। खाली कागजों में नहीं है, एक्चुअल कार्यकर्ता। हमारा जो गांव हो, शहर हो, नगर पालिका हो, नगर निगम हो, पंचायत हो, पंच हो, सरपंच हो, जिला पार्षद हो, उन सब के अंदर हमारे पन्ना के कार्यकर्ता तैयारी कर चुके हैं। उसी बीच में 2 दिन पहले ही पूरे देश भर के अंदर वर्तमान में हरियाणा के 19,632 बूथ पर हमारा 24 घंटे गांव चलो अभियान चला। और हमारा कार्यकर्ता, जिसको जिम्मेवारी दी गई, प्रवासी कार्यकर्ता जाकर वहीं पर उन्होंने भोजन किया, नाश्ता किया, वहीं कार्यकर्ता से मिले, पन्ना के कार्यकर्ताओं की संपर्क किया और उनके सामने केंद्र और प्रदेश की जो योजना है वो जनता तक जाए, ऐसा अभियान हमारा चला। अभी 2 सत्र में और आगे चलेगा, इस फरवरी के एंड में और मार्च के फर्स्ट के अंदर। देखो, वर्तमान के अंदर हरियाणा पहली स्टेट है देश भर में जो वर्तमान में 14 फसलें MSP पे लेती है। कांग्रेस लंबे समय तक सत्ता में रहे, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुझे एक भी बता दे कोई किसान की उपज उन्होंने MSP लिया। और मैं तो देश के प्रधानमंत्री जी का, राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने चौधरी चरण सिंह जी को और किसानों के हित में स्वामीनाथन और
नरसिम्हा राव जी का एक जो सम्मान दिया है, उनका धन्यवाद करना चाहता हूं। दूसरा, मैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से पूछना चाहता हूं, आप किसानों के हितों की बात करते हो, आप तो चेयरमैन थे सरदार मनमोहन सिंह की सरकार के अंदर। स्वामीनाथ की जो भी उनकी बुक्स में लिख कर दिया, ये किसानों को हक मिलना चाहिए, चौधरी भूपेंद्र सिंह ने इंप्लीमेंट नहीं करवाया, इंप्लीमेंट नहीं हुआ। इंप्लीमेंट हमारी सरकार, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। इसलिए कांग्रेस का है झूठ बोलना, गुमराह करना, समाज को बांटना। जब जमीन खिसक गई हो तो दूसरों के कंधे पर बंदूक रखकर जनता को गुमराह करना। इसलिए आज जनता समझदार है। किसानों की हर मांग 10 साल के अंदर देश के प्रधानमंत्री ने इंप्लीमेंट कराई है। हो गए थे मीटिंग उसमें जर्जर में आपके पास पड़ता, तो क्या लग रहा है सर आने वाले चुनाव में? उसको हार निताश, जो हार दिख रही है ना, वो इसलिए रो रहा था, पहले ही रो के बता रहा था। जैसे चुनाव अभी आए नहीं, विपक्षी दल कहने लगे कि हम तो कह रहे हैं मत पत्र से, बैलेट पेपर से कराओ, अभी से उनको डर लग गया। ऐसे दीपेंद्र को डर लगा हुआ है, भूपेंद्र को डर लगा हुआ है। अरे कौन से आप ड्रामा कर रहे हो भाई, आपको आंसू दिखा कर लोग समझ रही है आपके। आपने प्रदेश और देश को लूटा है, और मैं कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में 10 की 10 लोकसभा चुनाव जीतेगी, और अच्छे मतों से जीतेगी। सर भिवानी में रहेगा तो गठबंधन होगा या गठबंधन कैसे, क्या रहेगा? भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी वर्तमान में सरकार में साझा है। हर पार्टी का अपना अपना लोकतंत्र है, अपना को काम करना। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में 10 के 10 लोकसभा चुनाव सीटें जीतेगी। तो सर गठबंधन में होगी या एनडीए का पार्ट में? भारतीय जनता पार्टी 10 की 10 लोकसभा चुनाव जीतेगी। सर आम आदमी पार्टी ने पंजाब में और चंडीगढ़ में अलग चुनाव लड़ने की घोषणा की है। देखो, आप पार्टी को देश के मतदाता समझ गए हैं। 90% उनके मंत्री एमएलए जेल में पड़े हैं, खुद इनका आका जेल में जाने को तैयार बैठा है, ईडी के सामने आ नहीं रहा। जिस दिन आ गया उसके जो सबूत है उनके खिलाफ, वो बच नहीं पाएगा। इसलिए केजरीवाल की जमीन खत्म है। वर्तमान में देश की मतदाता आदरणीय मोदी जी के काम को पसंद कर रहे हैं।